देखो दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पेश करने जा रहा हूँ। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को टेंस 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 बोर लगता है। सर फिर वही बात, बचपन में पढ़ा है, 8, 9, 10th में पढ़ा है, 5th, 6th, 7th में पढ़ा है, फिर दोबारा आप टेंस पढ़ा रहे हो। सर टेंस तो हमारा हो चुका है, ऐसी फीलिंग सबके मन में आती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि जो टेंस मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। सिर्फ तुम वीडियो छोड़ के मत जाओ, उसको तुम आखिरी तक देखो। देखो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी क्रिया कैसे कंटिन्यूस है। जैसे आप बोल रहे हो मैं खाना खा रहा हूँ, यानी फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ। अगर कोई आया उसको रुकाओ, उसको बिठाओ, मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब फिलहाल मेरी खाना खाने की क्रिया चालू है। तुम्हारे घर में कोई बंदा आता है और वो पूछता है पिताजी घर पे है क्या? आप बोलते हो पिताजी नहा रहे हैं, 10 मिनट वेट करो। यानी फिलहाल पिताजी की नहाने की क्रिया चालू है। यानी जो क्रिया तुम्हारी फिलहाल चालू है, एक्शन में है, उसको आप बोलते हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह की हिंदी पहचान होती है। मैं खेल रहा हूँ, यानी फिलहाल मेरी खेलने की क्रिया चालू है, आई एम प्लेइंग। तो इसका कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, इसको हम बी के फॉर्म बोलते हैं, टू बी के फॉर्म। V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बचा हुआ सेंटेंस, यानी इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, माइनरली सोचेंगे, तो ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। या कोई नेम, राम, श्याम, गीता, सीता, कोई भी लोग, ये सब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें आपको फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, उसकी पूरी जानकारी मिलेंगी। फिर मैं बताता हूँ, अगर मैं खुद बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के सामने एम आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। एम, V1 ING, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। और ये बात कभी भी याद रखो, कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहे उसमें वर्ब को ING लगता है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहे या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रहे, वर्ब को ING लगता है कोई भी कंटिन्यूस टेंस में। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके सामने एम आता है। यू यानी तुम लोग, यू बोला तो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तो तुम जो हो वो सेकंड पर्सन है। लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूँ राम, श्याम के बारे में, ही, सी, इट के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो उसके सामने हमेशा इज प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। क्योंकि क्रिया चालू है, और चालू क्रिया में, चालू काल में वर्ब को ING हमेशा ही लगता है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहे या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रहे, वर्ब को ING लगता ही है। ये तो कॉमन है, इसको दिमाग में रखो, क्योंकि क्रिया चालू दिखा रहा है। तो माय फादर बोलो, माय सिस्टर बोलो, योर ब्रदर बोलो, उसके सामने भी इजी आएगा, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मेरे पिता काम कर रहे हैं, तो माय फादर इज वर्किंग। तुम्हारा भाई वहां जा रहा है, योर ब्रदर इज गोइंग देयर। उसकी बहन बातें कर रही है, हर सिस्टर इज टॉकिंग। दोस्तों, ये आपको पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा। अगर प्लूरल है, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट लो, तो उसके सामने आर आएगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब मैं आपको थोड़ा 2-4 वाक्य बताता हूँ, बाद में इस टेंस का इस्तेमाल किस तरीके से होता है और कैसे लेवल पे होता है, ये मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। आपको बोलना है वह भ्रम फैला रहा है। भ्रम के लिए शब्द है कंफ्यूज। आप बोल सकते हैं ही इज स्प्रेडिंग कंफ्यूजन, वह भ्रम फैला रहा है। तो शब्द है स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड यानी फैलाना होता। तो आप बोलेंगे ही इज स्प्रेडिंग कंफ्यूजन, इसका नाउन फॉर्म आएगा। वो भ्रमित हो रहा है, वो खुद भ्रमित हो रहा है, यानी फिलहाल उसकी भ्रमित होने की क्रिया चालू है। तो ही इज कंफ्यूजिंग,
वो गांव छोड़ रहा है, यानी फिलहाल उसकी गांव छोड़ने की क्रिया चालू है, गांव छोड़ रहा है अभी। ही इज लिविंग विलेज, वो ठंड से कांप रहा है, तो ही इज शिवरिंग विथ कोल्ड। मेरी पीठ दर्द दे रही है, तो माई बैक इज एकिंग। तो इसको जब आईएनजी लगेगा तो ACH आईएनजी होगा, यहाँ का ई ड्रॉप हो जाएगा। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, यानी क्रिया ठंडी होने की चालू है। यूर टी इज गेटिंग कोल्ड, गेटिंग को डबल टी आईएनजी आएगा, यूर टी इज गेटिंग कोल्ड। स्टिंग, उसकी आंखें जल रही है। हिज आइज, देखो हिज आइज प्लूरल है, हिज आइज आर स्टिंगिंग। फिलहाल में कोई क्रिया चालू है, ऐसा दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। देखो दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किन किन सिचुएशन में हम करते हैं। तो आपको एक सिचुएशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। समझो आपके घर में कोई आया और आपको पूछा तुम्हारे पिता किधर है। आप उत्तर देते हो मेरे पिता नहा रहे हैं। इसका मतलब उनकी नहाने की क्रिया चालू है, आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, अगर तुम्हारे वाक्य में अभी, आजकल, इन दिनों, हाल फिलहाल इस तरह के शब्द आते हैं तो वाक्य मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे इन दिनों वह बिजनेस कर रहा है, नाउअडेज ही इज डूइंग बिजनेस, यानी इन दिनों उसकी बिजनेस करने की क्रिया कैसी है, चालू है। आजकल वह किसी से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, नाउअडेज ही इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विथ एनीवन। एक पॉइंट और याद रखो, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर यानी भविष्य को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगले महीने वह दिल्ली जा रहा है, अगले महीने वह दिल्ली जा रहा है, क्रिया कैसे है, अगले महीने जो क्रिया चालू रहेंगी वो अभी फिलहाल बता रहा है। नेक्स्ट मंथ ही इज गोइंग टू दिल्ली, अगले साल अनीता शादी कर रही है, अनीता इज मैरिंग नेक्स्ट ईयर। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसे वर्ब है, ऐसी क्रियाएं है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, उन पर बयान है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने बताना चाहता हूं। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते आई एम हेटिंग यू, ये सेंटेंस रॉन्ग है। तुम कैसा बोलोगे फिर? आप बोल सकते हो आई हेट यू, मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूं। या तुम कभी ऐसा नहीं बोल पाओगे या बोल सकते आई एम नोइंग यू, ये रॉन्ग है। आप बोलेंगे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। ऐसा आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये शब्द एज अ वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल मोस्टली नहीं होते। जैसे देखो, आप कभी ऐसा नहीं बोलते आई एम लविंग यू, तुम बोलते हो आई लव यू। देखो दोस्तों, इंग्लिश में एक शब्द है थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना एक अर्थ में, और दूसरे अर्थ में होता है लगना। अगर सोचना के अर्थ के अनुसार अगर वाक्य बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल आईएनजी लगा के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हो। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तो इसमें आएगा आई एम थिंकिंग अबाउट यू, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे बोलना है, मुझे ऐसा लगता है, तो ये वाक्य होगा आई थिंक सो। इसका तुम लगने के मीनिंग के अनुसार, इसका तुम लगना ये मीनिंग लेना है हिंदी में, तो इसको आईएनजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लगे तो आप ऐसा बोल सकते हो, मैं अमेरिका जाने का सोच रहा हूं, तो आई एम थिंकिंग टू गो टू अमेरिका। स्टार्ट। देखो दोस्तों, फील का मतलब होता है महसूस करना। महसूस करना ये खुद का सेंस है। जैसे आप मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, बोलते ना आप, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या मुझे गलत महसूस हो रहा है, यानी हम खुद में उसको सेंस करते हैं, महसूस करते हैं।
तो महसूस करने के सेंस में वाक्य में हम फील का इस्तेमाल आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते। जैसे वाक्य देखो, आई फील द अर्थ इज शेकिंग, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि पृथ्वी हिल रही है। तो इस वाक्य में तुम आई एम फीलिंग नहीं बोल सकते, या आई फील दिस इज अनरीजनेबल, यह महसूस करने के सेंस में, इसलिए तुम आई एम फीलिंग नहीं बोल सकते। लेकिन मानसिक और शारीरिक अवस्था में विशेषण के साथ सामान्य या चालू काल में हम आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई फील बेटर नाउ, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, या आई एम फीलिंग बेटर नाउ, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। समझा आपको? अब हम कुछ वाक्य देखेंगे। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो कैसा होगा? आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर मुझे बोलना है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी मेरी फिलहाल पढ़ाने की क्रिया चालू है, तो मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलना है? वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ही इज टीचिंग इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग इंग्लिश, ऐसा होगा। वो मेरी राह देख रहा है, तो क्या होगा? ही इज वेटिंग फॉर मी। लेकिन समझो ये वाक्य ऐसा होता, वो मेरी सुबह से राह देख रहा है। अगर सुबह शब्द आएगा तो ये टेंस ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मुझे बाद में पढ़ाना है। क्योंकि जो क्रिया शुरू से आखिरी तक कुछ लंबे समय से चालू है, यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड ले रही है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मुझे फिलहाल की चालू क्रिया के बारे में बताना है। वो मेरी राह देख रहा है, तो ही इज वेटिंग फॉर मी। आप मुझे भ्रमित कर रहे हो, यू आर कंफ्यूजिंग मी। वह बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहा है, तो ही इज बिहेविंग लाइक अ फूल। फील, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। शब्द है लाई, यानी झूठ बोलना। सेकंड फॉर्म लाइट, थर्ड फॉर्म लाइट। वो झूठ बोल रहा है, तो यह आएगा ही इज। अभी इसका जो आई है, इसको निकाल के यल वाई आई एन जाएगा, यानी वाक्य बनेगा ही इज लाइंग। आई निकाल के सफिक्स हमने वाई लगा के आई एन जी ऐड किया है। वह मनोविज्ञान में यमे कर रही है, सी इज डूइंग एम यमे इन साइकोलॉजी। मेरी घड़ी आगे जा रही है, माई वॉच, देखो मेरी घड़ी, माई वॉच इज गेनिंग टाइम। इस तरह की जो क्रियाएं होती है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं और बोलने में हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखो दोस्तों, ग्रामर में कोई भी ग्रामर रहे, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, यानी फिलहाल उसकी खेलने की क्रिया चालू है, तो वाक्य होगा ही इज प्लेइंग। अब बोलना है वह नहीं खेल रहा है, तो क्या होगा? ही इज नॉट प्लेइंग। या तुम इसको बोल सकते हो ही इजंट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा है। अगर बोलना है क्या वो खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, यह है इंट्रोगेटिव, यह है अफर्मेटिव, यह है निगेटिव, यह है इंट्रोगेटिव। क्या वो खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। इंट्रो निगेटिव करो, इंट्रो निगेटिव, क्या वो नहीं खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है, तो क्या होगा? इज ही नॉट प्लेइंग, इजंट ही प्लेइंग। कोई भी वाक्य लो, तुम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो निगेटिव वाक्य बना सकते हो। वह मेरी तारीफ कर रहा है, तो कैसा होगा? ही इज प्रेजिंग मी, ये हो गया अफर्मेटिव। उसका निगेटिव करो, वह मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, ही इज नॉट प्रेजिंग मी, या ही इजंट प्रेजिंग मी, क्या वो मेरी तारीफ कर रहा है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इज ही प्रेजिंग मी। इंट्रो निगेटिव, क्या वो मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, इजंट ही प्रेजिंग मी, या इज ही नॉट प्रेजिंग मी। फिर तुम इसके WH क्वेश्चन भी बना सकते हो। मैं अगले वीडियो में आपके सामने WH क्वेश्चन के
पूरा कंसेप्ट पेश करूंगा। मेरे ख्याल से आपको पूरा मामला सुलझ चुका है। देखो दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका इस्तेमाल आईएनजी के तौर पर हम नहीं करते या मोस्टली नहीं किया जाता है। निम्नलिखित कुछ क्रियाएं दी हुई है, मोस्टली उनका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे शब्द एडोर है। एडोर का मतलब होता है पूज्य मानना। जैसे आप अपने पिताजी को पूज्य मानते हो, यू एडोर योर पेरेंट, तो इसका इस्तेमाल आई एम एडोरिंग यू, ही इज एडोरिंग हिज पेरेंट, ऐसा इस्तेमाल मोस्टली कंटिन्यूअस टेंस के तौर पर नहीं होता है। इसको आईएनजी मोस्टली नहीं लगता है। ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, एमुज करमनुक करने, मनोरंजन करने, इसका नाउन फॉर्म होता है एम्यूजमेंट। जैसे बिलीव है, विश्वास रखना, सेकंड फॉर्म बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, नाउन फॉर्म बिलीफ। ही इज बिलीविंग ऑन मी, ऐसा नहीं बोलते, ही बिलीव्स ऑन मी, ऐसा बोलते हैं। इसका इस्तेमाल आईएनजी के तौर पर मोस्टली कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। कास्ट है, कीमत ठहराना, एग्जिस्ट, कोई चीज अस्तित्व में होना, इसका नाउन फॉर्म एग्जिस्टेंस आपने सुना होगा, अस्तित्व। फॉरगेट यानी भूलना, इमेजिन कल्पना करना, आई एम इमेजिनिंग, ऐसा मोस्टली नहीं बोलते, आई इमेजिन इट ऐसा बोलते हैं। इसका नाउन फॉर्म होता है इमेजिनेशन। लव, आई लव यू बोलते हैं, आई एम लविंग यू ऐसा नहीं बोलते हैं। प्लीज खुश करना, अग्री यानी मान्य करना या सहमत होना, आपने अग्रीमेंट ये वर्ड सुना है। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, केयर परवाह करना, डिसलाइक नापसंद करना, लाइक उसके अपोजिट वर्ड है पसंद करना, फियर यानी डरना, हियर यानी सुनना, नीड जरूरत होना, आवश्यकता होना, रियलाइज एहसास होना, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिग्रेट बुरा लगना, रिस्पेक्ट आदर करना, थिंक मैंने आपको पढ़ा है, थिंक का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सोचना, एक होता है लगना। सोचना के अर्थ में इसका आईएनजी के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन लगना के अर्थ में नहीं होता है। वांट इच्छा होना, रिगार्ड मानना समझना, रिमेंबर याद आना, नाउन फॉर्म रिमेम्बरेंस। सपोज समझना मानना, हम मानते हैं कि, सपोज इट। ट्रस्ट विश्वास करना, विश इच्छा होना। इस तरह के और कई वर्ड है जिनका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लग के नहीं होता है। तो इस वर्ड को तुम मोस्टली याद रखो। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द थिंग यू हैव अंडरस्टूड आफ्टर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आई थिंक इट इज सफिशिएंट क्लास फॉर यू टुडे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।